अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो उम्रा वीज़ा को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एंड दिस इज़ गोइंग टू कॉस्ट उम्रा वीज़ा मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, मुझे बार बार लोग कहते हैं व्हाई डोंट यू ट्राई टू स्पीक इन उर्दू, आप पूरी बात उर्दू में क्यों नहीं करती हैं। देखें, नहीं हो पाता है रियली। आई ट्राई अ लॉट बट बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आ ही जाते हैं। एनीवेज, सो द थिंग इज़ दैट उम्रा वीज़ा करेंटली जो प्राइस में आपको मिल रहा है माइट भी पॉसिबल उससे ज़्यादा उम्रा वीज़ा आपको एक्सपेंसिव मिले। ठीक है, गवर्नमेंट क्या न्यू चेंजेस करने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लेट जस्ट स्टार्ट द थिंग। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, सो वीडियो के स्टार्ट में मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि ये चीज़ ऑफिशियली नहीं अभी आई है। ठीक है, ये अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है जो न्यू सिस्टम चेंज होने वाला। इट माइट बी पॉसिबल, गवर्नमेंट जो भी चेंज करती है वो हर महीने की 1 तारीख से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कमिंग मंथ में इम्प्लीमेंट हो जाए, आप 2 महीने और लगे, आई डोंट नो कि कब इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए जिनको आगे फर्दर वीडियो नहीं देखना है वो स्किप करके जा सकते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड। बट येस, ये न्यूज नुसुक के अंदर से ही आई है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ में इंप्लीमेंट करने वाली है। सो वो कौन सी चीजें हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग। सी, पहले क्या होता था, पहले उम्रा वीज़ा जो मिलता था वो मैं लास्ट ईयर से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए उसके पहले से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, जब से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट की। एनीवेज, तो लास्ट ईयर जो उम्रा वीज़ा मिलता था, सबसे पहले क्या था, ओपन कंट्री सिस्टम था। बिफोर आई यूज टू गिव उम्रा वीज़ा फॉर ईच नेशनैलिटी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईजिली मिलता था। ठीक है, लाइक आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर से हमारा टाई अप होता है एंड उस बेसिस पे हम उम्रा वीज़ा देते हैं। हर एक ऑपरेटर के पास एक अलग सिस्टम होता है, किसी के पास एक्सेस होता है सिर्फ इंडियन के लिए, किसी के पास बांग्लादेशी के लिए। एनीवेज, तो जितने भी ऑपरेटर सऊदी अरब में हैं उनके पास मोस्टली ओपन कंट्री सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने मंथ वाइज क्या किया, ऑल ऑफ सडन आपने सुना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान का इन लोगों ने ब्लॉक किया। ठीक है, उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश। गवर्नमेंट ने क्या रूल चेंज किया कि आपको अगर वीजा प्रोवाइड करना है, आप सऊदी अरब में हो, आपको होम कंट्री के किसी भी एजेंट से टाई अप कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाएगा, देन यू कैन गिव द वीजा। ठीक है, गवर्नमेंट ने दूसरा चेंज लाया, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कोटा सिस्टम। ठीक है, हर एक क्लाइंट या फिर हर एक एजेंट के पास पर्टिकुलर कोटा है, वो उतना ही कोटा वीजा इशू कर सकता है। अब उसमें से जो लोग वापस आते जाएंगे, ही कैन इशू न्यू वीजास। ठीक है, ये 2 चेंज हुआ। थर्ड चेंज हुआ, विदाउट होटल रिजर्वेशन उम्रा वीजा अप्रूव नहीं होना। आज भी उम्रा वीजा अप्रूव करने के लिए होटल रिजर्वेशन मैंडेटरी है। यू कम ऑन इकामा, लाइक होस्ट के थ्रू आप आए या फिर आप सिर्फ उम्रा करने आए, दैट इज मैंडेटरी टू गिव होटल रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट 3 नाइट्स फॉर मक्का। ठीक है, वो अब अंडर द प्रोसेस है, हम बाद में कैंसिल करते हैं, एवरीथिंग दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, मगर ये कुछ मेजर चेंजेस गवर्नमेंट लेकर के आई लास्ट ईयर। नाउ कमिंग टू दिस ईयर, चीज़ें स्मूथ थी। स्टार्टिंग में वीज़ा मिलना काफ़ी डिफिकल्ट था। स्टिल पाकिस्तानियों को ओपनली इंडियंस के तरह 90 डेज का ही उम्रा वीज़ा होता है। लाइक कोई वीज़ा ऐसा नहीं होता कि 20 डेज एंड 25 डेज। आप टिकट के हिसाब से आना जाना करते हो। ठीक है, तो हर एक लाइक एज आई सेड कि हर एक एजेंट के पास पर्टिकुलर कोटा है। मेरे पास सपोज 10 कोटा है। ठीक है, तो मैं 25 दिन का ही वीज़ा देना चाहती हूँ, क्योंकि 25 दिन के बाद और मैं 10 लोगों को दे सकती हूँ। अगर मैं 90 डेज के लिए आपको स्टे करने के लिए वीज़ा दे दूँ तो 90 डेज तो मैं ऐसे बैठी रहूंगी फिर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पाकिस्तानियों को स्टिल ओपनली 90 डेज का उम्रा वीजा स्टे करने के लिए नहीं मिल रहा है, जिस तरह से इजीली इंडियन पासपोर्ट को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडियंस पे कोटा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तानियों का ताशीर में डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ कोटा सिस्टम। ठीक है, ये समझ आ गई बात। अब देयर इज अ न्यूज कमिंग दैट कमिंग डेज में आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी BRN लेना पड़ेगा। आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, कैसे जाइएगा, वो सब का भी रिजर्वेशन लेना मैंडेटरी होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अभी इस चीज को पाकिस्तानियों और इंडियंस एंड बांग्लादेशियों पे नहीं इंप्लीमेंट किया है, बट इट हैज स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग ऑन इंडोनेशिया एंड तुर्की। ओके, फर्स्ट थिंग, आई थिंक नहीं समझ आया होगा। देखें, अभी हम सिर्फ होटल रिजर्वेशन लेना मैंडेटरी है टू प्रोसेस द वीजा।
अब ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है। आप जद्दा से मक्का कैसे जाओगे, मक्का से मदीना कैसे जाओगे, वो सारी डिटेल्स आपको BRN डालना होगा वीजा अप्रूवल से पहले। तो अगर ये चीज भी मैंडेटरी हो जाएगी तो कॉस्ट अबव जाएगी। बहुत सारे लोग ट्रेन यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपने किसी रिलेटिव के साथ जाते हैं, बहुत सारे लोग शेयरिंग में जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब ये चीज मैंडेटरी हो जाएगी तो वीजे की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, क्योंकि हमें लेना मैंडेटरी है। सो इफ वी विल टेक दैट वी हैव टू पे मोर। होप समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का भी BRN मैंडेटरी हो जाएगा कमिंग डेज में। स्टिल इट इज नॉट मैंडेटरी, बट कमिंग डेज जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से उन्होंने तुर्की एंड इंडोनेशिया पे किया है, कमिंग डेज माइट बी पॉसिबल दे विल डू फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी। ये एक चीज होगी। सेकेंड बिगेस्ट चेंज, केटरिंग। आप पैकेज में आते हो तो वो केटरिंग अपने एंड से देते हैं। मेजॉरिटी केटरिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। उम्रा वीज़ा पे जो आते हैं उसमें मेजॉरिटी केटरिंग में नहीं आते, वो अपना खाना पीना खुद देखते हैं। बेसिकली जो 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स होते हैं, इनमें डिनर ब्रेकफास्ट तो होता है मगर डिनर सब में नहीं होता है। एनीवेज इट्स ऑल अबाउट वीजा अप्रूवल। पहले वीजा अप्रूवल के लिए BRN लगता था मैंडेटरी होटल रिजर्वेशन का। अब कमिंग डेज में माइट बी पॉसिबल दे विल इंक्लूड दिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, कि ट्रांसपोर्टेशन का भी आप BRN दो। साथ ही साथ केटरिंग मैंडेटरी होगी लेना। माइट बी पॉसिबल दे विल डू 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। माइट बी पॉसिबल दे विल नॉट डू विथ इंडियन पाकिस्तानी, बट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स सून, ठीक है। तो अब जब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी टू प्रोसेस द वीज़ा, तो वीज़े की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। हो सकती नहीं है, होगी। अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई तो वीज़े की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। फर्स्ट थिंग। नाउ एक सबसे बड़ा मेजर चेंज ये भी आने वाला है। बहुत सारे लोग अपनी साथ साथ एक बड़ा चेंज ये आने वाला है। इस बार हज में क्या हुआ था कि आपको जद्दा एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते थे, आपका लगेज जो है डायरेक्ट होटल में जाता था। दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग विथ उम्रा वीज़ा। अब बहुत सारे लोग अजीजिया में बैठे हैं, बहुत सारे लोग रियाद में बैठे हैं। अब आप कैसे चीज़ें करोगे? आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड तो कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट होटल रिजर्वेशन? हाउ दिस डमी होटल रिजर्वेशन विल वर्क सून? अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट हो जाती है तो आपको वीज़ा मुश्किल से मिलेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को उम्र वीज़े पे बुला के रखना चाहते हैं। बिकॉज लगेज सिस्टम होगा तो लगेज तो होटल में जाएगा। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये चीज़ें गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कर रही है, डिफिकल्ट बना रही है। तो इसमें मशवरा ये है कि जिनको अभी से 90 डेज के विद इन अपनी फैमिली को बुलाना है, टेक द वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब ऑफिशियल नहीं होगा, बेकार की बातें हैं, वेल एंड गुड, आराम से वेट करें। ये एक इनसाइड न्यूज़ आ रही है जो आई होप कि नेक्स्ट मंथ से कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखेगा इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी, इधर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और केटरिंग और दिस लगेज। ओके, सो मैंने ये वीडियो बना दी। एक मशवरा यही है कि अगर आपको बुलाना है अपनी फैमिली को, गो नाउ, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट होल्डर। अभी वीज़े की प्राइस मैं जो ऑफर कर रही हूँ काफ़ी बेटर प्राइस है मार्केट से। इधर इट्स अ शॉर्ट टर्म स्टे और लॉन्ग टर्म स्टे। इवन पाकिस्तानियों के लिए शॉर्ट टर्म स्टे, मेरे पास मैक्सिमम 25 डेज का वीज़ा है। मीन्स आई कैन अलाउ यू टू ओनली स्टे 25 डेज ऑन उम्रा वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए। तो 25 डेज के लिए अगर आप बुलाना चाहते हो, टेक द वीज़ा नाउ, क्योंकि आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है अपनी फैमिली को वीज़ा इशू होने के बाद इंटर कराने के लिए। सो इट्स बेटर कि कोई मेजर चेंज से पहले आप ये कर लो। और फिर से मैं बोलती हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना तो ये चीज़ अभी ऑफिशियली अनाउंस हुई है। If you think it's a better choice, go ahead. If you think no, it's just rubbish news, ऐसा नहीं होगा, okay, wait and see कि क्या होगा further. So that's all. I hope you like my video. If you're holding a passport of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, drop me an email today. Get your Umrah visa without any stress. So मिलते हैं upcoming vlog में. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. Till then, bye. Take care. Allah Hafiz.